नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 3628 नए कोविड मामले पिछले 3 दिनों के अंदर दर्ज किए गए। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ओमान में इस समय एक्टिव केस लोड यानी वर्तमान में जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उनकी संख्या 15,400 बताई जा रही है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड मामले अब 3,75,688 हो गए हैं। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,231 हो गया है। जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी संख्या में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। 340 लोग इस समय हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर 57 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी। आईसीयू में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या 67 बताई जा रही है और पिछले 3 दिनों के अंदर लगभग 6,391 लोग रिकवर भी हुए हैं। 94.3% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है। ओमान ने ई वाहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। रविवार को पहली इलेक्ट्रॉनिक कार की जो उद्घाटन कर दिया गया ओमान में। ये पहला ओमान का मेड इन कार है जो कि दुनिया के टॉप इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देगा। कार की निर्माता कंपनी मेस मोटर के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है और इस साल लगभग 300 कारों के प्रोडक्शन की जो लक्ष्य इन्होंने बनाया है, जिसमें 100 कारों की पहले से ही प्री बुकिंग हो चुकी है। इस कार की विशेषता के बारे में बात करें तो ये कार महज 4.9 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त कर सकती है। इसकी हाई स्पीड जो है, टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे है और एक बार चार्ज करने पर ये 500 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी हुई है। कंपनी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन मॉडलों के साथ मिलकर इस पे काम कर रहा है। रॉयल मान पुलिस ने उत्तरी अल्बतीना से एक प्रवासी को गिरफ्तार किया है हत्या के आरोप में। रॉयल मान पुलिस की तरफ से जारी हुए बयान में बताया गया है कि एक प्रवासी अपने ही देश के दूसरे नागरिक की वित्तीय विवाद के चलते उसकी हत्या कर दिया है। लकड़ी के टुकड़े से उसके सर पे मारा और दूसरा प्रवासी वही मर गया और इसके हत्या के आरोप में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। रॉयल मान पुलिस ने एक प्रवासी को गिरफ्तार किया है एटीएम से चोरी करने के आरोप में। फ्यूल स्टेशन पे लगे हुए एटीएम से यह व्यक्ति चाकू की मदद से उसके लॉक को तोड़ रहा था, लेकिन सीसीटीवी और अलार्म की वजह से ये पकड़ा गया। दोफार के राज्यपाल में रॉयल मान पुलिस ने 2 तस्करी नौकाओं पर सवार 7 घुसपैठियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है बरामद हुई है। इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। ओमान में सार्वजनिक क्षेत्र या फिर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की 1 मार्च को सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा करते हुए ओमान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 1 मार्च को ओमान में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। यदि निजी सेक्टर के लोगों को कंपनियां काम पे बुलाती हैं तो उनको ओवर टाइम के तहत उनको अतिरिक्त पैसे का भुगतान करना होगा और यदि श्रमिक काम करना चाहे तो ही आप उसको ओटी के लिए बुला सकते हैं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को एक शिकायत मिली थी सोहार में जो मैन पावर कंसल्टेंसी के बारे में, जहां पे लोगों को गलत तरीके से जॉब के बारे में बताकर उनसे पैसे ले लिए गए, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस कंसल्टेंसी को बंद करा दिया है और इसके ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। सूर्य कुमार यादव के 65 रनों की शानदार पारी के साथ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारत ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 17 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की टी20 श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इससे पहले मेन इन ब्लू ने वनडे सीरीज में भी वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था। ओमान में लुलु ग्रुप ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है ओमान के श्रम मंत्रालय के साथ मिलकर के। देखिए, ओमान में लगभग 3,200 कर्मचारियों को नियुक्त करेगा लुलु समूह, जो कि पूरी तरीके से ओमानी होंगे। यानी कि यहाँ पे जो काम करने वाले अभी तक बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर्स में काम करते हैं प्रवासी लोग, उन लोगों के नौकरियों पर भी अब तलवार लटकती हुई दिख रही है, क्योंकि ओमानी सरकार चाहती है कि ओमानी युवकों को सबसे पहले रोजगार दिया जाए, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो। युवा ओमानी तैराक हुसैन ताहा ने मिडिल ईस्ट में आयोजित होने वाले जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। 200 मीटर, 100 मीटर और 400 मीटर के दौड़ में अपने आयु वर्ग में सबसे बेहतर परिणाम इन्होंने दिखाया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने वहां पे रहने वाले छात्रों और नागरिकों के लिए एक अपडेट जारी किया है कि यदि आप यूक्रेन में रह रहे हैं तो इस समय युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। रसिया के जो सैनिक, लगभग 1.5 लाख सैनिक
सैनिक यूक्रेन की सीमाओं को तीनों तरफ से घेरे हुए हैं और इस स्थिति को भांपते हुए भारतीय सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि आप तत्काल रूप से यूक्रेन से बाहर निकलें और जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से आप अपने जॉब, अपनी पढ़ाई के लिए वापस इस देश में जा सकते हैं। एयर इंडिया ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि अगले सप्ताह से एयर इंडिया की फ्लाइटें यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए अपनी सेवाएं जारी करना शुरू कर देंगी। फिलहाल भारत आने के लिए कोई भी फ्लाइट यहां से ऑपरेट नहीं कर रही है।